नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे राधे। दोस्तों 6 अक्टूबर 2025 को शरद पूर्णिमा है। तो दोस्तों उस दिन खीर से एक उपाय बताएंगे आपको, जिसको करने मात्र से ही आपकी घर की दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके ऊपर माता लक्ष्मी का कृपा होगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं उपाय के बारे में। तो दोस्तों 6 अक्टूबर को और नारद पुराण के अनुसार इस पूर्णिमा तिथि पर रात में मां लक्ष्मी अपने हाथों में वर और अभय लेकर के घूमती है। जो भी उन्हें जागते हुए दिखाई देते हैं, ध्यान से सुनना। इस दिन जागरण करना भी जरूरी है। धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी जो अपने हाथ में स्वयंवर और अभय मुद्रा लेकर के घूमती है, और जो भी जागते भी दिखाई देते तो उनके घर में धन दौलत जितने भी आशीष है सब चीज दे देती हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनना। शाम के समय चंद्र उदय होने पर शरद पूर्णिमा के दिन चांदी, सोने या मिट्टी के दीपक अपने घर में जरूर जलाना। शरद पूर्णिमा के दिन आपने बहुत से लोगों को छत पर खीर रखते हुए देखा होगा। कहा जाता है कि इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है। ऐसे में जो भी इस रात चंद्रमा के नीचे रख कर के खीर खाता है, उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होने देता, और कलयुग में सबसे ज्यादा बीमारी होना शुरू हो चुका है। देखिए, स्वास्थ्य से बढ़कर के कोई भी बड़ा धन नहीं होता। सेहत ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन होता है। आपने कई पौराणिक कथा में शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने के बारे में जरूर सुना होगा। शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता है, जो भी व्यक्ति चांद की रोशनी में रखी खीर को अगर खाते हैं तो ऐसे व्यक्ति आजीवन बीमारी से बचे रहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन इस दिन इनका जन्म हुआ था, अर्थात भगवान शरद पूर्णिमा के दिन ही प्रकट हुए थे। और यह भी कहा जाता है शरद पूर्णिमा के दिन ही जो भगवान शंकर जी के प्रथम पुत्र कहे जाते हैं। कार्तिक जी, हाँ, कार्तिक जी का भी जन्म शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसलिए इसी दिन से कार्तिक स्नान करने का महत्व बताया जाता है। इसीलिए इस दिन कभी भी आप अपने घर का जो द्वार है, मुख्य द्वार का जो दरवाजा है, मुख्य द्वार के जो कपाट होते हैं, इसे जो है बंद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ही इसे खुले रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन ध्यान से सुनना। इस साल शरद पूर्णिमा के दिन 3 योग बन रहे हैं। ध्रुव योग बन रहे हैं। इसके साथ उत्तरा, भाद्र और रेवती नक्षत्र बन रहे हैं। तो 3 जबरदस्त दुर्लभ योग बन रहे हैं, संयोग बन रहे हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी टोने टोटके करते हैं, यह तत्काल रिजल्ट देते हैं। चाहे आपकी गरीबी मिटाने में हो, चाहे आपकी कंगाली मिटाने में हो। आइए इस वीडियो में जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय। टोटके हम उसे बोल सकते हैं जो कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम दे, अच्छे फल दे। तो आपको करना क्या है? चंद्र उदय के बाद गंगाजल को चांद की रोशनी में रखना है। ध्यान से सुनना। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का वास्तु मजबूत हो जाए, आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो वह समाप्त हो जाए, तो चंद्र उदय के बाद गंगाजल को चांद की रोशनी में 10 से 15 मिनट तक रहने देना है। और आपको उसी टाइम में रात्रि आलीन में ही आपको जो गंगाजल रखा है, इसका छिड़काव पूरे घर में करना है। तो ऐसा माना जाता है इस उपाय से पूर्ण रूप से घर का शुद्धिकरण होता है, और जो घर शुद्ध हो जाए ऐसे घर में स्वतः ही लक्ष्मी आ जाती है। और इस प्रकार के उपाय अगर इस दिन किए जाए तो महालक्ष्मी ऐसे घर में स्वतः ही बिना बुलाए आ जाती है। रात 11:20 बजे से 1:10 बजे के बीच खुले आसमान के नीचे चांदनी रात में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको बैठना है और मां लक्ष्मी के आपको मंत्र का जाप करना है।
माँ लक्ष्मी जैसे कि ओम श्री श्रेय नमः अगर इस बीज मंत्र का जाप कर लेते हैं, आजीवन हम कहना चाहेंगे कभी भी आपको फिर धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है और देखती है कि कौन सा साधक जग रहा है। और अगर आप इस दिन जागते हैं तो माता लक्ष्मी बिल्कुल ही आपके घर में प्रवेश कर जाती है, आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। और ऐसा माना जाता है शरद पूर्णिमा की रात्रि को अगर कोई भी व्यक्ति चांद को निहारते हुए लंबे समय तक चांद को बिल्कुल ही एकटक देखता है, अर्थात अपनी पलक भी नहीं झपका, तो ऐसे व्यक्ति की जो दृष्टि होती है, जो देखने की क्षमता होती है, यह गिद्ध जैसी बढ़ जाती है। जिनको रोशनी की परेशानी हो अर्थात दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, या फिर ऐसे बहुत से लोग हो जाते हैं ना जो बोलते हैं गुरु जी हमारी आंखों में कमजोरी है, तो यह उपाय करने से, क्योंकि इस दिन 16 कला से परिपूर्ण हो रहे हैं चंद्रमा, तो बिल्कुल ही आपकी रोशनी भी बढ़ती है। शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन शाम के समय में तुलसी के नीचे या फिर खुले आसमान के नीचे दीपक जलाता है तो दुख और दरिद्रता का नाश होता है, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की विशेष रूप से आपको पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो लोग मां लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना करते हैं, और जैसे कि आप जो है महालक्ष्मी को खींचने वाली सामग्री रखते हैं, जैसे कि कौड़ी है, गोमती चक्र है, कमल गटके हैं, हथ जोड़ी है, सियार सिंह हैं, या फिर बहुत सारे माता लक्ष्मी को आकर्षित करने वाले तांत्रिक वस्तु कही गई है। यह तांत्रिक वस्तु को अगर आप इस दिन खुले आसमान के नीचे में छोड़ देते हैं, इनकी पूजा पाठ करके खुले आसमान के नीचे में छोड़ देते हैं, तो यह जागृत हो जाती है और यह लक्ष्मी की तरह ही प्रभाव देते हैं। जब तक यह आपके घर में जागृत अवस्था में रहेंगे, जब तक यह आपके घर में रहेंगे, बिल्कुल ही आपको अन्य धन की कमी नहीं होगी। यह लक्ष्मी की तरह ही प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि इस दिन देखिए हर जो चल और अचल यह दोनों प्रकार की जो वस्तु होती है, इसमें मां लक्ष्मी का वास हो जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वस्तु में मां लक्ष्मी को वास माना जाता है। मनोकामना पूर्ति करने के लिए शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की आपको कम से कम जरूर जो कहा जाए, मां लक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वह जल्दी प्रसन्न हो जाए, तो इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गुलाब के फूल जरूर एकत्रित करके रखें। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ही आपको रात्रि आलीन 12:10 बजे के बाद माता लक्ष्मी की प्रतिमा है या फिर माता लक्ष्मी का जो फोटो है, उनके सामने में कम से कम आपको 8 बिल्कुल ही 8 आपको गुलाब के पुष्प, लाल कलर के गुलाब के पुष्प समर्पित कर देना। इस उपाय से बड़ी मनोकामना की पूर्ति होती है। कमल से भी ज्यादा माँ लक्ष्मी प्रसन्न गुलाब के फूल से होती है। जिस घर में अगर इस दिन गुलाब का इत्र छिड़का जाए, कमल की पुष्प अगर कमल के पुष्प चढ़ाए जाए, या फिर अगर इस दिन गुलाब का इत्र छिड़कने के बाद लाल कलर के 8 गुलाब अगर माँ लक्ष्मी को चढ़ाते हैं, तो ऐसे घर में सभी प्रकार की माँ लक्ष्मी स्वतः ही मनोकामना की पूर्ति कर देती है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है, उस घर में सुख समृद्धि स्वतः ही धन की वर्षा माँ लक्ष्मी स्वतः ही कराती है। घर की सफाई के लिए मुख्य रूप से झाड़ू का आप जो है इस्तेमाल करते हैं। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, और जो झाड़ू का स्वरूप है स्वयं मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो अगर आप झाड़ू का अपमान करते हैं, अगर शरद पूर्णिमा के दिन घर की झाड़ू को गंदगी में रखते हैं, या आपका पैर लग जाता है, या आप उसका अपमान करते हैं, तो आपके घर में दरिद्रता आती है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में झाड़ू खरीद करके लाते हैं और इस झाड़ू को लक्ष्मी की तरह अगर स्थान देते हैं,
इस झाड़ू को लक्ष्मी मान करके इनकी पूजा करते हैं तो ऐसी झाड़ू घर से सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मकता चीज है, जैसे कि दरिद्रता है, घर में आपके कुल लक्ष्मी आ गई है, घर में आपके दुख हैं, दरिद्रता है, इसे भगाने का काम करते हैं। जिस प्रकार जो झाड़ू है यह कचरे को बाहर करती है, उसी प्रकार हमारी गरीबी है, हमारे दुख है, तकलीफ है, उसे भी यह बाहर निकालने का काम करती हैं। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, इस दिन बिल्कुल ही आपको झाड़ू ले आना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन झाड़ू खरीद करके लाते हैं, और झाड़ू हमेशा जोड़े के रूप में लाना चाहिए। जोड़े के रूप में झाड़ू खरीद करके लाइए और इसे आप अपने घर की उत्तर दिशा में जरूर रखना शुरू कर दीजिए। बाकी अगर आप दक्षिण दिशा में झाड़ू को रखते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपके हमेशा पैसे लॉस में जाते हैं, अर्थात पैसे जो है भागना घर से शुरू हो जाते हैं। तो इस दिन झाड़ू बिल्कुल ही आप जो है घर में खरीद करके लाइए। झाड़ू नहीं खरीदना चाहते तो 4 मुख का दीपक अपने घर में पूरी रात्रि भर जलने देना, और घर का जो दरवाजा है, जो घर खुला रहता है, उस घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, अब एक और उपाय जानते हैं। शरद पूर्णिमा पर मात्र 1 रुपए का सिक्का आपका कायाकल्प कर देगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना।